देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। बिडेन का कहना है कि इजरायल गाजा युद्ध अब खत्म होना चाहिए और इजरायल को गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहिए। जेफ मेसन और कनिष्क सिंह द्वारा वाशिंगटन रॉयटर्स यूएस राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को कहा कि इजरायल गाजा युद्ध अब समाप्त होना चाहिए और इजरायल को युद्ध के बाद एन्क्लेव पर कब्जा नहीं करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनके युद्धविराम ढांचे पर इजरायल और हमास दोनों ने सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अभी भी कुछ अंतराल थे जिन्हें पाटना बाकी है। बिडेन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उस ढांचे पर अब इजरायल और हमास दोनों सहमत हैं। इसलिए मैंने विवरण तैयार करने के लिए अपनी टीम को क्षेत्र में भेजा। मई के अंत में बिडेन ने 3 चरणों के एक प्रस्ताव का विवरण दिया, जिसका उद्देश्य युद्धविराम हासिल करना, गाजा में बंधकों और इजरायल द्वारा रखे गए फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा से इजरायल की वापसी और तटीय एन्क्लेव का पुनर्निर्माण करना था। सीआईए निदेशक बिल बर्न्स और अमेरिकी मध्य पूर्व दूत ब्रेट मैकगर्क इस सप्ताह मध्य पूर्व में थे और युद्धविराम समझौते पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय समकक्षों के साथ बैठक कर रहे थे। ये कठिन, जटिल मुद्दे हैं। अभी भी कमियां दूर करनी हैं। हम प्रगति कर रहे हैं। प्रवृत्ति सकारात्मक है। मैं इस समझौते को पूरा करने और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए दृढ़ हूं, जो अब समाप्त होना चाहिए, बिडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। फिलिस्तीनी इस्लामवादी समूह हमास ने अमेरिकी योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से को स्वीकार कर लिया है और इस मांग को छोड़ दिया है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इजरायल स्थायी युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध हो। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि समझौते से इजरायल को तब तक लड़ाई शुरू करने से नहीं रोका जाना चाहिए जब तक कि उसके युद्ध के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। युद्ध की शुरुआत में उन्होंने हमास को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। नेतन्याहू के कार्यालय ने बुधवार को कहा कि वह गाजा युद्धविराम समझौते को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते इजरायल की लाल रेखाओं का सम्मान किया जाए। बिडेन ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि इजरायल को गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहिए। साथ ही इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल की कुछ आलोचना करते हुए कहा, इजरायल कभी कभी सहयोग से कम था। बिडेन ने उदाहरण के तौर पर गाजा के तट पर अमेरिकी सेना के मानवीय घाट को बंद करने की योजना का हवाला देते हुए गाजा में अपने कुछ कदम सफल नहीं होने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि यह अधिक सफल होगा। बढ़ती नागरिक हताहतों की स्थिति में इजरायल को लगातार समर्थन देने के लिए बिडेन प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा है। इजरायल के महत्वपूर्ण सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के विरोध में और इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन के लिए देश भर में महीनों तक विरोध प्रदर्शन देखा है। बिडेन की गाजा नीति के विरोध का हवाला देते हुए 1 दर्जन अमेरिकी प्रशासन अधिकारियों ने पद छोड़ दिया है। अधिकारों की वकालत करने वाले भी यहूदी विरोधी भावना में वृद्धि पर ध्यान देते हैं। युद्ध के बीच अमेरिका में इस्लामोफोबिया। दशकों पुराने इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में नवीनतम रक्तपात 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब गाजा को नियंत्रित करने वाले हमास के नेतृत्व में लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया। इजरायली आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 1200 लोगों की हत्या कर दी और लगभग 250 को बंधक बना लिया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि तब से तटीय क्षेत्र पर इजरायल के हमले में 38,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिससे इसकी लगभग 2.3 मिलियन आबादी विस्थापित हो गई है। भूख का संकट पैदा हो गया है और नरसंहार के आरोप लगे हैं, जिससे इजरायल इनकार करता है। जेफ मेसन और कनिष्क सिंह द्वारा रिपोर्टिंग, सैंड्रा मालेर और माइकल पेरी द्वारा संपादन। अस्वीकरण, ये रिपोर्ट रॉयटर्स समाचार सेवा से स्वतः उत्पन्न होती है। डिप्रेंट अपनी सामग्री के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमास हमले के दौरान सैन्य विफलताओं को स्वीकार किया। इजरायली सेना ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के दौरान कई गलतियों को स्वीकार किया है, जिसके कारण गाजा में मौजूदा युद्ध शुरू हुआ। गुरुवार को सेना ने धीमी प्रतिक्रिया समय और अव्यवस्था की बात स्वीकार की, क्योंकि उसने हमले के दौरान विफलताओं की अपनी पहली जांच के नतीजे जारी किए। रिपोर्ट में बेरी के सीमावर्ती समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सुबह के हमले के दौरान सबसे अधिक प्रभावित समुदाय था, जहां 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 30 से अधिक अन्य को हमास द्वारा बंधक बना लिया गया था। सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा, सेना किबुत्स बेरी के निवासियों की रक्षा करने के अपने मिशन में विफल रही। ये कहना मेरे लिए दर्दनाक और कठिन है। गतिरोध के दौरान एक टैंक ने एक घर पर गोलीबारी की, जिससे चिंता बढ़ गई कि अंदर मौजूद 13 बंधक मित्रवत गोलीबारी में मारे गए। फौज निष्कर्ष निकाला कि वे संभवतः हमास के आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे,
न कि इजरायली गोलाबारी से। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, और रिपोर्ट में अतिरिक्त परीक्षण की मांग की गई। सेना ने कहा कि किबुत्स पर लगभग 340 हमास लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था। गाजा सीमा पर एक इजरायली सांप्रदायिक फार्म, किबुत्स बेरी में एक युद्धग्रस्त घर गुरुवार 11 जनवरी 2024 को देखा गया। तसाफ्रे रबायो, कॉपीराइट 2024 द एपी। सर्वाधिकार सुरक्षित। रिपोर्ट में कहा गया है, जांचकर्ताओं ने समीक्षा की गई जानकारी के आधार पर और अपनी सर्वोत्तम समझ के आधार पर यह निर्धारित किया है कि इमारत के अंदर किसी भी नागरिक को टैंक गोलाबारी से नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि इमारत के बाहर 2 इजरायली नागरिकों को छर्रे लगे थे। इनमें से एक नागरिक की मौत हो गई। आदमी की पत्नी के अनुसार इसमें यह भी कहा गया कि मौके पर मौजूद कमांडरों ने टैंक हमले का आदेश देने में पेशेवर और जिम्मेदार निर्णय लिए। इसमें कहा गया है कि घर के भीतर गोलियों की आवाज सुनने और आतंकवादियों के ये कहने के बाद कि वे बंधकों को मारने और आत्महत्या करने की योजना बना रहे हैं, विभिन्न कमांडरों ने एक संयुक्त निर्णय लिया है। कई घंटे बहुत देर हो चुकी है। रिपोर्ट में सैन्य बलों के आगमन में कई घंटों की देरी की ओर भी इशारा किया गया और कहा गया कि स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए बल दोपहर तक किबुत्स के बाहर इंतजार करते रहे क्योंकि निवासी मारे जा रहे थे। इसमें कहा गया, ये स्थिति बेहद गंभीर है और ऐसा नहीं हो सकता। रिपोर्ट में बेरी निवासियों और किबुत्स की नागरिक त्वरित प्रतिक्रिया टीम के सदस्यों की बहादुरी की प्रशंसा की गई, ये कहते हुए कि ये युद्ध के पहले घंटों के दौरान रक्षात्मक रेखा को स्थिर करने में महत्वपूर्ण थी। इजरायली सेना को फिलिस्तीनियों और मानवाधिकार समूहों की भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जो कहते हैं कि इसकी जांच के परिणामस्वरूप शायद ही कभी सजा मिलती है। किबुत्स ने एक आधिकारिक राज्य का भी आह्वान किया। 7 अक्टूबर की व्यापक विफलताओं की जांच आयोग, इसलिए जो अकल्पनीय क्षति हमने अनुभव की वह किसी अन्य नागरिक द्वारा कभी भी अनुभव नहीं की जाएगी। हमले के बाद सैन्य अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। आश्चर्यजनक सीमा पार हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे, और 250 अन्य को बंधक बना लिया। यह इजराइल के 76 साल के इतिहास में सबसे घातक हमला था। हमले में, जिसमें कई हजार आतंकवादियों ने बिना किसी प्रतिरोध के सीमा पार धावा बोल दिया, सेना की तैयारी, उसके खुफिया आकलन और गाजा के प्रति राजनीतिक नेताओं द्वारा निर्धारित नीतियों में गंभीर कमियों का पता चला। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, हमले के जवाब में शुरू किए गए इजरायली हमले में 38,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, क्षेत्र के 80% से अधिक लोग विस्थापित हो गए और गाजा में मानवीय आपदा पैदा हो गई। इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में युद्ध अपराधों और नरसंहार के आरोपों का सामना कर रहा है। सेना ने 7 अक्टूबर की विफलताओं की कई जांच शुरू की है और सैन्य खुफिया प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। कई अन्य कमांडरों ने माफी मांगी है और अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी ली है। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक राज्य जांच के लिए बार बार की गई मांग को खारिज कर दिया है, जबकि युद्ध अपने 10वें महीने में प्रवेश कर रहा है। फिलिस्तीन में शांति होने तक नाटो इजराइल सहयोग नहीं। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने तर्क दिया है कि पश्चिम यरूशलेम की सैन्य पद्धतियां ब्लॉक के मूल मूल्यों के विपरीत हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि जब तक यहूदी राज्य गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा, तुर्की इजरायल और नाटो के बीच किसी भी सहयोग का समर्थन नहीं करेंगे। गुरुवार को वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद बोलते हुए एर्दोगन ने इजरायल पर अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गुट के बुनियादी मूल्यों को कुचलने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि नाटो के लिए पश्चिम यरूशलेम के साथ सहयोग करना स्वीकार्य नहीं है। एर्दोगन ने कहा, जब तक फिलिस्तीन में व्यापक स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक नाटो के भीतर इजरायल के साथ सहयोग के प्रयासों को तुर्की द्वारा मंजूरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गुट का सदस्य न होते हुए भी इजरायल एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में वाशिंगटन के साथ संबंध बनाए रखता है। एर्दोगन ने पश्चिमी यरूशलेम पर गाजा में अत्याचार करने का आरोप लगाया और तर्क दिया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रशासन ने विस्तारवादी और लापरवाह नीतियों के माध्यम से अपने ही लोगों और व्यापक क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है। एर्दोगन ने कहा, मैं अपने सभी सहयोगियों से संघर्ष विराम सुनिश्चित करने और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नेतन्याहू प्रशासन पर दबाव बढ़ाने का आह्वान करता हूं, जो 9 महीने से भूख से मर रहे हैं। मंगलवार को एक बयान में स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इजरायल पर फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जानबूझकर और लक्षित भूखमरी अभियान का आरोप लगाया।
उन्होंने गाजा में बच्चों के बीच कुपोषण से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को सबूत के तौर पर उद्धृत किया कि एन्क्लेव में स्थिति वास्तव में अकाल जैसी है, बावजूद इसके कि संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से इसे अकाल के रूप में वर्णित नहीं किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में इजरायली मिशन ने मंगलवार को रिपोर्ट की निंदा की, जिसमें लेखकों पर गलत सूचना फैलाने और हमास के प्रचार का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद इजरायल ने शुरू में गाजा की पूर्ण जल, भोजन और ऊर्जा नाकाबंदी की घोषणा की, जब हमास के आतंकवादियों ने इजरायली धरती पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। हमास के हमले में लगभग 1200 इजरायली मारे गए और 250 से अधिक को बंधक बना लिया गया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एन्क्लेव में इजरायल रक्षा बलों IDF के ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 38,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। फोटो गेटी इमेजेस छवि दाऊद अल्का अनातोलिया। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।